श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय हम नमः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ज्ञानी मुनि अष्टावक्र आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त भी अपने शिष्य को व्यवहार में स्थित देखकर उसके आत्मज्ञान अनुभव की परीक्षा करने के लिए उसकी व्यवहार के विषय स्थिति की निंदा करके आत्म अनुभवात्मक स्थिति का उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अविनाशी कहिए त्रिकाल में सत्य स्वरूप आत्मा को किसी देश काल में भेद को नहीं प्राप्त होने वाला जानकर यथार्थ रूप से आत्मज्ञानी धैर्यवान जो तू तेरी व्यवहारिक अर्थ के संग्रह करने में प्रीति किस कारण देखने में आती है। विषय के विषय जो प्रीति होती है सो आत्मा के अज्ञान से होती है। इस वार्ता को दृष्टांत और युक्तिपूर्वक दिखाते हैं। ओहो शिष्य, जिस प्रकार आत्मा के सीपी का ज्ञान होने से रजत की भ्रांति करके लोभ होता है, इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से भ्रांति ज्ञान से प्रतीत होने वाले विषयों में प्रीति होती है। जिनको आत्मज्ञान होता है उन ज्ञानियों की विषयों में कदापि प्रीति नहीं होती है। विषयों के विषय जो प्रीति होती है सो अज्ञान से होती है। अब इस वार्ता को कहते हैं कि संपूर्ण अध्यस्त को अधिष्ठान भूत जो आत्मा तिसके जानने पर फिर विषयों से विस्प्रीति नहीं होती है। जिस प्रकार समुद्र के विषय तरंग स्फुरते हैं अर्थात अभिन्न रूप होते हैं, इस प्रकार इस आत्मा के विषय यह विष अभिन्न रूप है, यह निर्विष आत्मा में है। इस प्रकार साक्षात्कार के दीन पुरुष के समान मैं हूँ और मेरा है इत्यादि अभिमान करके क्यों दौड़ता है। शिष्य की व्यवहार वर्ग की अनिंदा की अब संपूर्ण ज्ञानियों की व्यवहार अवस्था में स्थिति की निंदा करते हैं अष्टावक्र और कहते हैं कि गुरु के मुख से वदांतवा क्यों ये अति सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को सुन करके और साक्षात्कार करके फिर समीपस्थ विषयों के विषय प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान मालिन्य का ये मूढ़पन को प्राप्त होता है। फिर भी ज्ञानी के विषयों में प्रीति करने को निंदा करते हैं कि ब्रह्म से लेकर तिनके तक संपूर्ण प्राणियों के इसमें अधिष्ठान रूप से आत्मा विद्यमान है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विषय अव्यस्त अर्थात कल्पित है। जिस प्रकार की रज्जु के विषय सर्प कल्पित होता है, उस प्रकार जानते हुए भी मुनि को विषयों से विषमता होती है। यह बड़ा ही आश्चर्य है, क्योंकि सीपी के विषय रजत की कल्पना जानकर भी ममता करना मूर्खता ही होती है। अब आत्मज्ञानी को विषयों के विषय प्रीति करने की निंदा करते हुए कहते हैं कि परम अद्वैत अर्थात सजातीय स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्म जिसका आश्रय और मोक्ष रूपी सच्चिदानंद स्वरूप के विषय निवास करने वाला पुरुष कामवश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा के अभ्यास से अर्थात नाना प्रकार के विषयों में लवलीन होकर विकल देखने में आता है, यह बड़ा ही आश्चर्य है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि विषय की पुरुष को सर्वथा विषय वासना का त्याग कर देना चाहिए। उद्भूत कहिए उत्पन्न होने वाला जो यह काम है, यह महाशत्रु ज्ञान को नष्ट करने वाला है। ऐसा विचार करके भी अति दीन होकर ज्ञानी जो है विषय भोग की इच्छा करता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि जो पुरुष विषय वासना में लवलीन होता है वह काल के ग्रास होता है और क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष को विषय तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। अब इस बात को कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को विषयों का वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। जिसको इस लोक और परलोक के सुख से वैराग्य हो गया है और आत्मा नित्य है और जगत अनित्य है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है और मोक्ष जो सच्चिदानंद की प्राप्ति जिसके लिए जिसकी अत्यंत अभिलाषा है, वह पुरुष भी बलवान देह आदि असत स्त्री पुत्र आदि के वियोग से भयभीत होता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। सपने में अनेक प्रकार के सुख देखने पर भी जागृत अवस्था में वह सुख नहीं रहते हैं, तो उन सुखों का कोई पुरुष शोक नहीं करता। इस प्रकार स्थिर पुरुष धन आदि असत वस्तु का वियोग होने पर शोक करना योग्य नहीं है। अब बात करते हैं कि ज्ञानी को शोक हर्ष नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को जगत के विषय
पुण्यवान पुरुष नाना प्रकार के भोग कराते हैं, परंतु वे ज्ञानी पुरुष इससे हर्ष को नहीं प्राप्त होता, और पापी पुरुष पीड़ा देते हैं तो उससे शोक नहीं करता है, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि आत्मा सुख दुख से रहित है, अर्थात आत्मा को कभी भी हर्ष शोक नहीं हो सकता। हर्ष शोक के हेतु जो स्तुति निंदा आदि हो तो शरीर के धर्म है, और शरीर आत्मा से अलग है। फिर ज्ञानी को हर्ष शोक किस प्रकार हो सकते हैं, इस बात का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर की समान आत्मा से भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदा के विषय किस प्रकार हर्ष शोक रूप शोभ को प्राप्त होगा, अर्थात नहीं प्राप्त होगा। जिसका मरण होता है और जो बंद करता है, ये दोनों अनित्य हैं। इस कारण जानने के कारण ज्ञानी को मृत्यु काल के पास होने पर भी भय किस प्रकार हो सकता है, इस बात का वर्णन करते हैं। यह दृश्यमान जगत जो है माया मात्र का ये मिथ्या है। इस प्रकार देखता हुआ इस कारण यह शरीर आदि विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ लीन हो गया, इस प्रकार विचार नहीं करने वाला ज्ञानी पुरुष मृत्यु के पास आने पर भी डरता नहीं है। अब ज्ञानी का सर्व की अपेक्षा उत्कृष्टपना दिखाते हैं कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान होने पर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष जिसका मन मोक्ष के विषय भी निराश होता है, अर्थात वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है, ऐसे ज्ञानी की किससे तुलना की जाए, अर्थात ज्ञानी के तुल्य कोई भी नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष को यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस बात का वर्णन करते हैं। स्वभाव से ही अर्थात अपनी सत्ता से जिस प्रकार सीपी के विषय रजत कल्पना मात्र होती है, इस प्रकार यह दृश्यमान द्वैत प्रपंच मिथ्या रूप है। जगत कल्पित है, अर्थात सत है न असत, इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी की बुद्धि धैर्य संपन्न हो जाती है, तो भी वह ज्ञानी यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागने योग्य है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। ज्ञानी पुरुष को कदापि यह वस्तु त्यागने योग्य है, यह ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस विषय में अंतःकरण के राग द्वेष आदि कषायों को त्यागने वाले और शीत उष्ण आदि द्वंद्व रहित और विषय मात्र की इच्छा से जो रहित ज्ञानी पुरुष जिसको देव गति को प्राप्त हुआ भोग न तो दुखदायक होता है और न प्रसन्न करने वाला होता है। इति श्रीमद् अष्टावक्र विरचितायां ब्रह्म विद्यायां सान्वय भाषा टीका सहित आंशिक द्वारोपदेशक नाम तृतीय प्रकरण समाप्त। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।